यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। स्टमक का इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड देन आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन की स्टमक का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में स्टमक जो है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा भाग होता है। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये चौड़ा पार्ट क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कहाँ से? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है खाना डाइजेस्ट होना। यानी कि हमने माउथ में डाला खाना, उसको खाना शुरू कर दिया, हमने उसको चबाना शुरू कर दिया, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। तो देखेंगे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ आता है, उसके फूड जो है वो माउथ के थ्रू एसोफेगस में पहुंचता है और एसोफेगस के थ्रू वो जाता है स्टमक में। तो स्टमक में जाता है तो वहां पे फूड का डाइजेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टमक ही है जो इसमें सबसे चौड़ा है। यानी कि जो माउथ है वो भी छोटा हो गया, इसोफेगस जो है वो एक पाइप की तरह होता है, एंड देन हो गया स्टमक, एंड उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। डायग्राम शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। जो स्टमक होता है ये एब्डोमिनल कैविटी एंड अम्लाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ये सिचुएटेड होता है। स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। शेप जो होता है इसका जे शेप का होता है, इस तरह का शेप होता है इसका स्टमक का। ये जो कैपेसिटी होती है, स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो एट बर्थ होती है, एट बर्थ होती है 30 ml। ओके, एंड जब ह्यूमन यंग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे होती है 1.5 to 2 लीटर। ये कैपेसिटी हो जाती है स्टमक की। एंड नेक्स्ट इसमें है कि स्टमक के दो इंड होते हैं। तो फर्स्ट इंड हो जाता है, इसके दो इंड होते हैं। तो फर्स्ट हो जाता है कार्डियक इंड एंड सेकेंड होता है पाइलोरिक इंड। ओके, में है पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्टमक। ओके, फर्स्ट है इसमें फंडस, सेकंड है इसमें बॉडी, एंड थर्ड है इसमें पाइलोरिक रीजन। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। देख लेते हैं कि स्टमक के लेयर्स कितने होते हैं। तो इसमें लेयर्स हैं, स्टमक के लेयर्स हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल सीरस लेयर, सेकेंड है मस्कुलर लेयर, थर्ड है म्यूकोसल लेयर। तो ये 3 लेयर्स होते हैं स्टमक के। नेक्स्ट इसमें है कितने होते हैं, यानी कि कर्व कितने होते हैं स्टमक के, तो वो हम देख लेते हैं। कर्वेचर फर्स्ट है, लेजर कर्वेचर, कॉनकेव होता है। सेकेंड है ग्रेटर कर्वेचर जो कि कॉन्वेक्स होता है। स्टमक के ये सारी चीजें मैं डायग्राम के थ्रू अभी बताऊंगी। तो वहां पे फिर से इसको दिखाऊंगी मैं कि ये लेजर कर्वेचर किधर होता है, कहाँ पे होता है, ग्रेटर कर्वेचर कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। अभी मैं सप्लाई यानी कि ब्लड सप्लाई, जो स्टमक है उसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई है गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन के थ्रू होता है स्टमक में ब्लड सप्लाई। एंड नेक्स्ट इसमें है
तो नेक्स्ट स्टमक का फंक्शन क्या क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि स्टमक का फंक्शन क्या है। फंक्शन फर्स्ट है जो है वो होता है कि जो फूड हम लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करके रखता है ये, ओके, उसको स्टोरेज का काम करता है। एंड सेकेंड है इसमें कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको मिक्स करता है, यानी कि उसको पचाने का काम करता है, उसको तोड़ता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है स्टमक, ओके। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है सिक्रीशन करता है स्टमक, स्टमक के थ्रू ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। एंड इसमें फोर्थ है कि ये बैक्टीरिया को एंटर करने से रोकता है। तो ये फोर्थ पॉइंट जो था हमारा ये था कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है तो वो कौन सा गैस्ट्रिक जूस होता है और कितना वो सिक्रीट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सिक्रीट होता है स्टमक में। तो वो कितना सिक्रीट होता है, तो पर डे वो 1 लीटर यानी कि 100 ml वो सिक्रीट होता है को डाइजेस्ट होने में। नेक्स्ट स्टमक होता है, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी मतलब कि ये स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा या खुद भी ऐसा फील किया होगा आपने कि जब भी कुछ अच्छा खाना बनता है या जब भी अच्छा खाना देखते हैं तो हम जब भी खाना शुरू करते हैं अच्छा खाना तो कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, और जैसे अच्छा खाना नहीं होता है तो कम खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या अगर उतना ही छोटा अगर स्टमक होता तो क्यों, अगर कम खा रहे हैं तो ठीक है, वो ज़्यादा कैसे खा लेते हैं। यानी कि जब भी हम अच्छा खाना देखते हैं या अच्छा खाना खाते हैं तो वो उसकी वो तो स्ट्रेचेबल है ही, तो वो धीरे धीरे ना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना भी जितना भी आपको खाने की ज़रूरत, यानी कि 2 रोटी की आपको हमेशा हाफ रोटी की जगह खाली रखनी चाहिए, यानी कि अगर 2 रोटी की भूख है तो आपको 1.5 खाइए, 3 रोटी की भूख है तो आप 2 खाइए। थोड़ा सा जगह स्टमक में खाली जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होता है। और क्या होगा कि गैस्ट्रिक सबसे मेन चीज़ इसमें है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने कि अगर ऐसा आपसे नहीं हो पाता है, नहीं आप नहीं कर पाते हैं ऐसा कि जैसा कि आपको आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे 2 रोटी की भूख है बट मुझे आधा कम ही खाना है बट नहीं हो पा रहा, तो आप पहले क्या करो कि सबसे पहले आप क्या करो कि 1 ग्लास वाटर पी लो। 1 गिलास पानी पीने के बाद क्या होगा कि उतना जितना आपका पेट खाली रखना है उतना वो स्टोरेज कवर कर लेगा, तो स्टोर उतना हो जाएगा पानी का, उतना स्टमक का एरिया जो है वो पानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप खाना खाओगे तो उतना स्पेस क्या होगा कि उतना स्पेस ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, ओके। तो यही चीज़ थी। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि डायग्राम हम देख लेते हैं, मैंने बोला था कि डायग्राम बताऊंगी, तो डायग्राम देख लेते हैं इसमें। तो ये स्टमक का डायग्राम है, रफली डायग्राम ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें क्या है कि ये इसोफेगस है, यानी कि ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो ये आके माउथ से ऐसे यहाँ पे जुड़ता है, ओके। तो यहाँ से हम फूड लेना शुरू करते हैं, एंटर होता है, ऐसे आता है स्टमक में। तो वो सारी चीज़ें अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वो भी मैं समझा दूंगी, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अभी मैं इतना बता रही हूँ कि तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये पोर्शन जो है ये है लोअर इसोफेगस यानी कि कार्डियक ओरिफिस का। नेक्स्ट इसमें है कि ये पूरा इसका आ जाएगा, ये हो जाता है ये हो जाता है फंडस का। और नेक्स्ट इसमें है ये एरिया हो जाएगा पाइलोरिक रीजन, एंड ये हो जाएगा ये जो पतला वाला एरिया जा रहा है ये हो जाएगा पाइलोरिक कैनाल। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऐसे वाला पोर्शन है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है कि ये क्लोज है यहाँ पे, ओके। ऐसे ही यहाँ पे भी क्लोज होता है, जो कि ऐसे क्लोज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये क्लोज है। तो वो वाला एरिया हो जाता है पाइलोरिक ओरिफिस, यानी कि यहाँ से ये क्लोज अगर नहीं होगा तो जैसे ही हम फूड यहाँ पे जैसे ही हम खाना खाएंगे फूड एंटर होगा स्टमक में तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा ना, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लोज नहीं होगा तो, इसलिए ये क्लोज होता है। और यहाँ पे जब इसोफेगस से आता है फूड यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे भी ये ओरिफिस होता है, इसलिए ताकि फूड जब एंटर कर गया, ओपन हुआ एंटर कर गया तो वो बाहर ना जा सके, इसके लिए यहाँ पे ओरिफिस होता है, ओके। नेक्स्ट इसमें है यहाँ से ये जो पोर्शन आता है तो ये इंटेस्टाइन का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम जो है कि ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। नेक्स्ट इसमें है, जब मैं इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तो ये ड्यूडेनम का पार्ट उसमें मैं बताऊंगी कि क्या है कैसे। नेक्स्ट इसमें है पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे जो ये पोर्शन बताया मैंने कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जिसको कि यहाँ से ये पोर्शन है पाइलोरिक ओरिफिस। नेक्स्ट इसमें है कि लेजर कर्वेचर, यानी कि लेजर कर्वेचर से मीन्स है कि
इस तरह से जो पोर्शन ऐसे हुआ है तो ये कर्व है। ओके, ये कर्व है तो ये छोटा कर्व है ना, तो ये छोटा कर्व है इसलिए इसको लेजर कर्वेचर बोलते हैं। और ये है यहाँ से ये पोर्शन जो बताया है मैंने, ये बड़ा कर्व हो रहा है, ऐसे ही बड़ा कर्व हो रहा है, तो ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट इसमें ये पोर्शन इस कार्डियक रीजन का, और नेक्स्ट यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे बताया मैंने, ये पोर्शन हो गया लोअर इसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया इसोफेगस। ओके, ये जो पाइप बताया मैंने ये इसोफेगस का हो गया। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।